जो अपनी बात को प्रकट करना चाहता है और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो चाहे भलाई की हो चाहे वो बुराई की, और अपनी इच्छा जो होगी वो भलाई की तो नहीं हो सकती, वो स्वार्थ की या पाप की ही होगी। इसलिए नीति वचन 18 का 1-2 में लिखा हुआ है कि जो दूसरों से अलग होना चाहता है, जब अलग होने की बात आ जाती है तो वो दूसरा समझेगा तभी तो अलग होने की बात होती है, इसलिए दूसरे लिखा गया। यदि अपने लिखा जाता तो फिर अपनों से कोई अलग थोड़ी होता है। अलग किससे हुआ जाता है? दूसरों से। इस बात को नोट रखना, आगे जब वचन पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। कहता कि जो दूसरों से अलग है, आपसे जो अलग चला गया, आप क्या समझेंगे उसको? क्या समझेंगे आप? उसे अपना समझेंगे या कैसा समझेंगे? आपको छोड़ के जो चला गया है, क्या समझ रहे हैं आप उसको? दूसरा। इससे पहले कि आप उसको दूसरा समझे, वो आपको दूसरा समझता है, इसीलिए तो गया। फिर उसके पीछे दौड़ेंगे, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? समय खराब करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हमने थोड़ी भेजा इसको, खुद ब खुद गए। किस लिए? क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, परमेश्वर की नहीं, आपकी नहीं। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से अलग हो जाता है। हालेलुया। पहले तो कम से कम लत्ते फाड़ के रात पे बैठ के कम से कम वो सिर पे राख गिरते थे, टाट ओढ़ते थे, बोरी के कपड़े, पश्चाताप करते थे, रोते थे, खाना पीना छोड़ देते थे। आज पवित्र आत्मा यीशु ने दे दिया जो तुम्हारे सदा साथ रहेगा और तुम्हें सब बातों को बताएगा, जो मेरे पिता की ओर से वो सारी बातें बताएगा। क्या हम मानते हैं उन बातों को जो हम पवित्र आत्मा से सीखते हैं? कितनी बातों को मानते हैं? कितनी बातें सीखते हैं, कितने वचन सीखे हुए हैं आप लोग। मैं भी यहाँ बोल बोल के इतने वचनों को, इतने भेदों की बातों को हम यहाँ पर कर चुके हैं, और आप भी खुद सीखते हैं, इधर से भी उधर से भी खुद भी सीखते हैं। इतना ज्ञान बटोरने के बाद भी चलते कितना है? उसने कहा है कि यहोवा भला है, तेरे ना जानने से पहले से वो तुझे जानता है, और अविश्वासी था तो तुझे विश्वास दिलाया है, और अधर्मी था तो तुझे धर्मी बनाया है, इसलिए हमारा कुछ नहीं। हालेलुया। आज बहुत समस्याएं विश्वासी के दिमाग में भरी हुई है, मन में भरी हुई है, क्योंकि दिखावा बहुत बड़े बड़े आज काम चल रहे हैं ना। वचन से प्रभु कहता है मेरे वचन को तोड़ मरोड़ के लिए लोग सुनाते हैं। मतलब उनको जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता आते थे, बड़ी चेतावनी लेकर आते थे, उनके जीवन को ब्लेस करने के लिए, उनके पापों से मन फिराने की बात करते थे, बड़ी कड़क बात उनको बोलते थे, इसलिए उनको मरवा देते थे। आज उसको तोड़ मरोड़ के उस संसारिक वचन बना दिए। सिर्फ संसारिक सुख की बातों को ज्यादा सीखा जाता है, और मुझे करना क्या है? प्रभु के भय में जीना है, उन बातों को नहीं सीखा जाता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा दुखित होता है। कहता है ना, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को दुखित ना करो। जब हम पवित्र आत्मा की बताई हुई बातों को, जिनको हमने सीखा है और नहीं चलते ना, तो उसको कैद करके रख लिया, जबरदस्ती पकड़ के, और उसका हिसाब परमेश्वर जिस दिन लेगा, बताना भी मुश्किल हो जाएगा मैंने क्या किया था। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रभु के वचन का आदर कीजिए, उसको ना रुलाइए। कहता है मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात को प्रकट करना चाहता है। मूर्ख आदमी होते हैं, वो ऐसी बातों को पसंद नहीं करते। पुराने नियम में कहते हैं कि हमारे लिए भविष्यवाणी ना करें, हमें ऐसी वचनों को ना सुना। क्यों कहते थे पता है? इसलिए कहते थे उन्हें पाप में मजा आता था, बुराई करने में मजा आता था, ईर्ष्या करने में मजा आता था, परमेश्वर को क्रोध दिलाने में ही वो आनंदित थे कि हमें अपने तरीके से जीने दे, हमें ऐसी बातों को ना लेके। आज भी वो ही
मैं आपको उत्साहित करूं, अच्छे वचनों को बता दूंगा। अभी आशीष के वचनों को कूद कूद के पढ़ेंगे हम। ऐसे वचनों को पसंद नहीं करता है कोई। और यही बात हमें जीवन देने वाली होती, यही बात हमें स्वर्ग तक लेकर जाएंगी। यदि बीमारी से प्रभु ने चंगा किया है तो शरीर से चंगा कर दिया उसने, खाट में से उठा दिया, तो उस व्यक्ति का फर्क क्या बनता है कि जिसने मुझे नया जीवन दिया, अब जीवन मेरा नहीं परमेश्वर का, क्या वो संसार में फिर से जाएगा? इसीलिए खड़ा किया उसको। फिर से वो अपनी खोज संसार में खोजेगा, या परमेश्वर कहता मेरी खोज में लगो तब जीवित बचोगे? किसकी खोज कर रहे? आपको पता है कैसे आदम और हव्वा पाप में आए? उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया, और अपनी इच्छा तभी जागती है जब कोई तीसरा आपके मन में बात डालता है। यदि एक ही शिक्षा पर आपका मन होगा, आप कभी भी विचलित और भ्रमित नहीं हो सकते। जब दूसरी कोई शिक्षा होगी तब अपनी इच्छा जागती है। मैं बता देता हूं किस प्रकार से। उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे, पढ़िए कोई जोर से, 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तभी उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसे भी खिलाया। मेरे बहन भाइयों, देखिए पहली बात तो यह है कि परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ के, उसकी आज्ञा को तोड़ के, और वो किससे बात कर रही है? शैतान की बात को वो सुन रही है। और इसके बाद क्या होता है कि खुद तो वो फल खाया, अच्छा है, उसका आदमी खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं रोक रहा उसको। क्या उसे चाहिए नहीं था अपने जीवन साथी को जो गलत कर रही है उसको रोकना नहीं चाहिए था? कि हमारे पिता ने जो शिक्षा दी है आज भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है, क्या कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने खेतों को, घर बार को छोड़कर मेरे पीछे ना होले, उसको दुगना भाग ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। समस्या यही है कि हम समझ नहीं पाते वैसी बात को। गड़बड़ यही होती है। और शैतान इतना धूर्त और इतना समझदार है, आप लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने, तिनके भर भी। इसलिए कहता है थोड़ा हो लेकिन बेस्ट हो आपके पास, आप जिस पर चले इतना ही सीख लो बस। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, पहली गलती तो क्या की हव्वा ने? पहली गलती उसने की कि तीसरे की बात सुनी, और फिर वहां पे दूसरी गलती क्या कर रही है? वही फल जो अपनी इच्छा से उसने खाया, वही फल अपने पति को भी दे दिया, और वो भी चट कर गया। समस्या तो खड़ी हो गई है। ऐसे ही फल खा रहे हैं आज लोग, आत्मा के नहीं खा रहे हैं। ये फल जो अच्छा लगता है उसको खाते हैं, संसारी फल को। आत्मा के फलों को हजम नहीं कर पा रहे हैं, संसारिक सुख को चाहते हैं प्रभु में भी। और प्रभु क्या कहता है? मेरे सिर धरने की जगह नहीं है। आपको सब परमेश्वर मुहैया करवाता है, ऐसी बात नहीं। एक भी व्यक्ति जो आशीष ना पाया हो संसारिक रूप से भी, जब तक मन नहीं फिरेगा, वचन के अनुसार नहीं होगा, कुछ भी संभव नहीं होने वाला स्वर्ग में। यहाँ हम अपनी मर्जी से चाहे हव्वा की तरह कितना भी चुनाव क्यों ना करें, चाहे कोई सा भी फल तोड़ के क्यों ना खाएं, क्योंकि इतनी तो छूट प्रभु ने हमें जीवन भर की दे दी है कि हम बुरा अच्छा सब कुछ चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया। आज स्पेशल आप देखिए, मेल मिलाप कैसे टूटता है उसको मैं बता रहा हूं। जब मेल मिलाप टूटता है ना, तो व्यर्थ की बातें होती हैं, चुगली निंदाएं भी होती हैं, ईर्ष्या बैर भी होते हैं, घमंड भी आता है, और फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेम ठंडा पड़ जाता है, विश्वास टूट जाता है, और फिर संगति खत्म हो जाती है। कहता कि जिस राज्य में फूट पड़ती है और राज्य उजड़ने में देर नहीं लगती, और जिस घर में फूट पड़ती है वो घर उजड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए आज भी हमें समझ कर चलने का मौका दिया है प्रभु ने। समझ रहे? हालेलुया। देखिए कितना एक अजीब सिस्टम हो गया है। जब वो तीसरे ने आगे बात करी, तीसरा जब बीच में आया, उसने विचारों को बदल दिया। हव्वा ने वो फल तोड़ा, खा गई। ओ बड़ा अच्छा है, ले तू भी खा ले। आदम को भी दिया, और आदम ने भी चुपचाप लेके खा लिया। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है।
संसार के ईश्वर की बात मान ली, परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक जिसके वो बेटा बेटी बनाए गए थे नहीं मान, तोड़ दी। फल खाने के बाद क्या होता है देखिए, फिर उनके बीच में समस्या क्या खड़ी होती है। जब प्रभु की कोई आज्ञा तोड़ता, वचन का निरादर करता, उसका जीवन बचता नहीं है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, समस्या खड़ी होने में देर नहीं करता शैतान। फिर एक बार उसको जगह चाहिए अपने आप, फिर वो जगह बना देगा। पानी देखा है, थोड़ी सी जगह में से जाते 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 पूरा बहा देगा, फिर वो धीरे धीरे, उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही जब शैतान को कोई मौका दे देता है तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है उन्हें हटाने में। फिर शहर में कभी बाढ़ आई हुई देखिए, टीवी में चैनलों में देखते हैं, तो शहर को साफ करने में कितना टाइम लग जाता है, घरों को बनाने में दोबारा, और बिगाड़ने में एक बार चौंका है। शैतान ऐसे करता है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया, और आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, हाँ अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, हाँ, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली। हाँ, नर में से। कितने अधिकार से बोल रहा है वो, कितने अधिकार से बोल रहा है कि मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस के मांस है, और ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई। यानी कि खुद कितना अपने आप को बेस्ट बना रहा है वो, कि ये मेरी है, एक पत्नी को बोल रहा है वो। लेकिन अब क्या होता है 12 में क्या कहा था, एक बार दोबारा पढ़ना। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, देखिए यहाँ उस पे दोष लगा रहा है, यहाँ परमेश्वर में भी दोष निकाल रहा है और स्त्री में भी दोष निकाल रहा है। वहां पे क्या कह रहा है, मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, और ये नर में से निकाली गई है, इसलिए नारी है। लेकिन जब गलती की बात आई तो किस पे दोष मंड रहा है वो, परमेश्वर पे, कि तूने जो सत्री दी है उसने मुझे खिलाया, उसने, उस सत्री ने भी, परमेश्वर ने भी, यानी उन दोनों ने गलती कर दी। ये सही है बेचारे, उसने भी गलती कर दी स्त्री बना के जो उसको बोल रहा है, और फल दे के उसने तो गलती कर ही रखी है, दोनों ही गलत। ये साफ है, आदम साफ है, इसने कोई गलती नहीं की। आप समझ रहे, इंसान जो साथ रहता है वो भी आपको धोखा देते रहते हैं। क्या समझते हैं, चेहरे देख के ना देखिए, परमेश्वर के वचन से चलिए, तभी बेस्ट रहेंगे आप। आदम भी अपनी ही औरत पे जिसको हक से कह रहा था मेरी हड्डी की हड्डी है, उसी को कह रहा है इसने जो तूने दी थी इसने खिलाया। ये नहीं कह रहा प्रभु हमसे गलती हो गई, इसको भी माफ कर, मुझे भी माफ कर। ये स्वभाव देखना चाहता है परमेश्वर हमारे अंदर। कहता जो अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी, लेकिन जो नहीं छोड़ता, नहीं मानता, उसका नाश हो जाएगा। अब बताइए आप, गड़बड़ कहां होती है, यह अलगाव क्यों होता है, मेल मिलाप क्यों छूटता है? आज डिवोर्स भी हो जाते हैं पति पत्नी के, कितनी भयंकर समस्या उनके जीवन में, पूरा उम्र वो बेचारे पिसते रहते हैं। शैतान इतनी बड़ी बड़ी उनके जीवन में विचारों को बदल देता है। हालेलुया, बड़ी समस्या मेरे बहन भाई। इसलिए प्रभु कहता है जो सीधे मन के लोग होते हैं उन पे वो अनुग्रह करता है, टेढ़े मन वालों के साथ वो टेढ़ा हो जाता है, फिर वो मुश्किल खड़ी जाती है। हालेलुया, इन पे तीनों में शराब आया। शैतान को शराब दिया गया, सत्री को शराब दिया गया, और आदम को भी शराब दिया गया। और फिर इनको अब चलो बताइए परमेश्वर कैसा है, समझ सकते हैं? वो गलतियों में हमारे साथ नहीं होगा, स्वार्थ में साथ नहीं होगा। वो जब हम अंदर से बलिदानी होंगे, परमेश्वर के पीछे खराई से चलने वाले, तब वो खराई के साथ खड़ा रहेगा। फिर हम यहाँ गीत गा के नाचते रहेंगे और मन में पाप रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो क्या वो आराधना आसमान से ऊपर जा सकती है? मेरे घर की दीवार से बाहर नहीं जा सकती। समझ रहे हो?
हम चाहे कितने आनंदित हो, मन को खुश करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शैतान भी चाहता है और उसको कहता देख गीत गा रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, अपनी बुद्धि का सहारा है, अपनी बुद्धि की समझ है। अगुवाई होती है ना जिसकी, वो भलाई करने से रुकता नहीं है, वो प्रेम दिखाने से बाज नहीं आ सकता, वो कभी ईर्ष्या नहीं करता, वो झल्लाता नहीं है, कभी अपने आप को घमंडी नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे से दीन समझता अपने आप को। हालेलुया। और प्रभु ऐसे ही लोगों के जीवन को इस्तेमाल करता है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए किसकी बात मानी है? पति ने अपनी पत्नी की बात मानी है, मतलब परमेश्वर से भी समझदार उसने अपनी पत्नी को समझ लिया। पत्नी सब कुछ हो गई है, परमेश्वर खत्म। और जब पूछने की बारी आई है तो कहता तूने जो दी थी शत्रु, फिर परमेश्वर के सिर मंडासा बांध रहा बुराई। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं इंसान जो खुद परमेश्वर जिनके पास बात कर रहा है खड़ा हुआ है और उसके सामने झूठ पे झूठ बलेब लगा रहे हैं। आज तो देख भी नहीं रहे, कहां का विश्वास है? सब कुछ संसारिक विश्वास है। अपनी समझ से सीखना, चलना और अपनी पसंद का परमेश्वर से वचन खाना, बस। हालेलुया। इस बात को आप सीख लीजिए मेरे बहन भाइयों कि गलतियां इंसान करता है, परमेश्वर नहीं करता है। गलत हम समझते हैं, वचन गलत नहीं होता है। उनको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया वहां से। आदम ने अपनी पत्नी को प्रथम समझा अपने परमेश्वर से भी, जबकि पहले किसको बनाया था परमेश्वर ने? आदम को, और पत्नी भी बाद में उसे दी गई थी। दोनों ने ऐसी गड़बड़ की कि परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और कहा तेरे कारण अब भूमि श्रापित है। पहले श्रापित नहीं थी भूमि। आपको प्रभु सचेत कर रहा है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है जैसे आदम हव्वा को उसने नहीं बख्शा, वहां आदम की वाटिका में चला गया और क्या किया उसने? उनको बहकाया। लेकिन गलती, उसको गलती करने का मौका दिया किसने? आदम ने, हव्वा ने। मेल मिलाप जो टूटता जा रहा है, इसको बनाए कैसे रखा जाएगा? पहली बात तो कहां से टूटा, ये किस प्रकार से टूटता है? जो अपनी इच्छा पूरी करता है वो मेल मिलाप करता है, जो अपनी बात को मनवाना चाहता है, बस। और दूसरी बात कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया आदम हव्वा का कि वहीं खड़े खड़े दोष भी लगा दिया, वहीं खड़े खड़े आज्ञा भी तोड़ दी, वहीं खड़े खड़े सारा काम खराब कर दिया परमेश्वर के पूछते पूछते। जब आप, शैतान चाहता है कि आप दूर हो जाए, आपका मेल मिलाप खत्म हो जाए, बस। वही तो करवाया उसने आदम की वाटिका में। और यदि पत्नी ना दी होती तो अकेला आदम परमेश्वर के साथ रहता। आज पत्नियों की जिम्मेदारी है, खाली संसार के सूद पड़वाड़ खाकर दुकान पर न बिठाओ, उनने बेचारे ने बचाओ, ले आओ संगति में पकड़ के जो आ सकते हैं, उनका जीवन बचाना आपका काम है। क्योंकि पहली औरत ने जो पाप में गिराया आदम को, आज हम बेटियां परमेश्वर की उनके जीवन को बचाने के लिए उनका सहयोग करें। हालेलुया। समझ रहे? जीत बहस करके नहीं, लड़के नहीं, उनको समझा कर प्रभु के तरीके से, चाहे अपने ऊपर ही क्यों ना दोष लेना पड़े। वहां तो दोष पे दोष एक दूसरे पे लगाया जा रहा था, लेकिन आज हम अपनी गलतियों को मानते हुए उनको सिखाएं, तब जाके माहौल बदलता मेरे भाई।